हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। सीआईटीएस 2020 के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपके भरे जाने शुरू हो चुके हैं और ये इसका लिंक है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और वरना फिर आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे निमी ऑनलाइन एडमिशन 2020, तो आपको पहला जो लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे पहुंचते ही आपको ये ऐसा कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप इनकी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर लीजिए आपके ट्रेनिंग के लिए या फिर कोई भी अपडेट के लिए। जैसे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, पहले देख लीजिए 15/6/2020 से शुरू हो चुके हैं और इनकी जो ऑनलाइन क्लास है उसके ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो ज्वाइन आपका क्लिक हेयर टू क्लिक आपका नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं इसका प्रोस्पेक्टस, यानी जो 2020 का प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आपको समझना है, क्यों आपको फॉर्म भरना है और किस एलिजिबिलिटी क्या है और फॉर्म की फ़ीस क्या है, सारी डिटेल A to Z हम आपको बताएंगे। बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस मिलेगा कहाँ, आप देखिए। चलिए हम चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो यहाँ पे तो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। कहाँ पे डेट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये हैं सारी इम्पोर्टेंट डेट्स। क्या 15 जून से आपकी शुरू हो रहे हैं फॉर्म भरना और 17 जून तक भरे जाएंगे शाम 5 बजे तक। और 13 जून को आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद 13 जुलाई से ही 18 जुलाई तक आपका हॉल टिकट या हम बोल सकते हैं एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 से 20 जुलाई, देखिए 19 से 20 जुलाई एक महीना आपको मिलेगा। ठीक है, एक महीना मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए और आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम होगा 19 से 20 को और उसका फिर रिज़ल्ट आ जाएगा 15 दिन के अंदर, यानी 1 अगस्त को, 5 अगस्त को। फिर देख लीजिए यहाँ पे हमारा 1 अगस्त को काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड शुरू होगा और उसके बाद 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच हमारी सेकंड काउंसलिंग राउंड शुरू होगा और 12 अगस्त से 17 अगस्त को यहाँ पे सेकंड फेज होगी और यहाँ पे 19 से 24 अगस्त को थर्ड काउंसलिंग का फेज शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारी जो काउंसलिंग पॉइंट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और आप अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। चलो इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और कहाँ पे मिलेगा प्रोस्पेक्टस, ऊपर कीजिए। ठीक है, ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लग रहा है व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CITES 2020। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। ये PDF आपके पास खुल जाएगी। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं। जैसे CITES क्या है और AICTS क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या रहेगा और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी इंट्रोडक्शन है और जितने भी आपकी अलग अलग ट्रेड हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको बताया गया है। देखो, जो CITS है वो दो तरह की होती है, एक तो NSTI है और एक ITOT है। तो NSTI क्या होती है, एक सिंपल सी मान लीजिए, ये होती है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ऑल पर्पस। ऑल पर्पस का मतलब है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, फ्रेशर भी आ सकते हैं और यहाँ पे जो सरकारी टीचर हैं वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ठीक है, जो ITOTs हैं, ITOTs मेनली बनाए गए थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनीज इंस्टीट्यूट, मतलब जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी का मतलब है जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनको जो एजुकेशन मिलनी होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है ITOTs में, मोस्टली ITOTs में होती है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होते हैं वो NSTI में भेजे जाते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा बहुत डिफरेंस। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका प्रोस्पेक्टिव में क्या है। बाकी कुछ नहीं है। CTI क्या है, CTI मैंने बता दिया। अब CTI एक ओवरव्यू समझ लीजिए, CTI क्या है। CTI की फुल फॉर्म क्या है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अब CITS में होता क्या है, जैसे आपको पता है जो टीचर की एलिजिबिलिटी होती है, किस टीचर की, जो टेक्निकल टीचर होते हैं या ITI के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसकी टीचर एलिजिबिलिटी के अंदर पहली एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, CITS का सर्टिफिकेट होगा तभी आप जो इंस्ट्रक्टर होता है आपकी ITIs का, उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास CITS एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो
तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, ITI की है, बीटेक किया है, तो उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। जैसे डिप्लोमा की अगर आपने ITI किया है तो उसके साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेजेस, ठीक है, वो भी टेक्निकल कॉलेज में, और साथ ही साथ CITS होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास 3 साल का 2 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ये CITS का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, CITS का ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये होता है CITS, यानी CITS बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके इंस्ट्रक्टर बनने में। जैसे आपके कोई टीचर बनते हैं आप यूपी में, तो आपकी होता है UP टेट होती है, CTET होता है। तो इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग के टीचर बनना है तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा या जिसे हम बोलते हैं CITS का डिप्लोमा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए एनुअल एग्जामिनेशन की डेट देखी जाए तो इसके एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं 15 से लेकर 27 तक, ठीक है। लास्ट फॉर्म भरा जाएगा 27 को 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक इसको भर सकते हैं। उसके बाद नहीं, फिर ये आपकी एंड हो जाएंगी, वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, फिर उसके बाद नहीं भर सकते आप। एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास NTC, NCA और NCVT का डिप्लोमा हो, डिग्री हो, किसी भी बोर्ड से या टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, बस टेक्निकल होनी चाहिए, चाहे ITI हो, चाहे फिर आपके पास BCA डिग्री हो या टेक्निकल डिग्री, ठीक है। BCA डिग्री टेक्निकल मानी जाती है, MCA BCA, और या फिर वह आपके पास जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है वो भी इसमें यूज़ होता है, चल जाता है, और फिर आपका बीटेक भी, तो इसमें आप दे सकते हैं। और देखिए इसमें आपको समझ लीजिए क्या है, द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम हु आर गोइंग टू अपेयर द फाइनल एग्जाम आर ऑल इंडिया टेस्ट, ठीक है। जो इसका टेस्ट होने वाला है वो भी, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप ITI के लास्ट सेमेस्टर में हैं या डिप्लोमा जो पॉलीटेक्निक होता है उसके लास्ट सेमेस्टर में हैं और आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफार्मा की ज़रूरत होती है जब आपका एडमिशन होगा तब, ठीक है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता तब प्रोफार्मा के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप इसमें अपना रिज़ल्ट सबमिट कर देंगे, समझ गए। तो अब ये मत पूछिएगा कि जो लास्ट सेमेस्टर में है वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा, लास्ट वाले, केवल लास्ट सेमेस्टर वाले। तो इसीलिए बोलता हूँ स्टार्ट से एंड तक देखिए सारी आपकी जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो यहीं पे हम आपको फिनिश करने वाले हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कोई एज लिमिट नहीं है, कितना भी एज का बंदा इसमें कर सकता है, और बस ITI जैसे होते हैं, ITI 14 ईयर की एज में हो जाता है, 15 ईयर की एज, 16 ईयर की एज में हो जाता है, तो आराम से उसके बाद आप भर सकते हैं, मतलब 16 ईयर से लेकर आप 50 ईयर्स तक आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए, SC ST के लिए फ़ीस है 300, और OBC और जनरल के लिए यहाँ पे फ़ीस है 500। लेकिन यहाँ पे जो वुमेंस होंगे, ठीक है, जो वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो केवल 300, चाहे वो SC हो, SC हो, जनरल हो, OBC हो, किसी के लिए भी हो, यहाँ पे केवल है 300 फ़ीस, ठीक है। आपको ये याद रखना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास है फ़ीस का स्ट्रक्चर। तो फ़ीस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो अगर एडमिशन अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका नाम जो होता है NSTI से शुरू होता है, याद रखना। NSTI से जितने भी कॉलेज शुरू होंगे वो होंगे गवर्नमेंट कॉलेज, जो ITOT होंगे वो आपके प्राइवेट कॉलेज होंगे। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो एडमिशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नील होती है, और जो कॉशन डिपॉजिट होता है ये रिफंडेबल होता है 250 रुपये, जिम खाना फ़ीस ये 100 रुपये, लाइब्रेरी डिपॉजिट 20 रुपीज़, ट्यूशन फ़ी इसमें नील होती है,
गवर्नमेंट में ट्यूशन फ़ीस नहीं पड़ती है आपकी, और एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 100, और ये टोटल मिला के गवर्नमेंट में केवल 570 रुपये आपके जमा होते हैं पूरे 6 महीने के। याद रखिए 6 महीने की फ़ीस है ये, ठीक है, 1 साल की नहीं है, 6 महीने की है, और 6 महीने बाद आपको फिर से 570 रुपये देने पड़ेंगे। और हॉस्टल फ़ीस अलग होती है, ठीक है, हॉस्टल का अलग चार्जेस होता है, ये केवल आपकी कॉलेज की फ़ीस है 570 रुपये। अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो प्राइवेट में टोटल इस तरह जोड़कर आपकी टोटल जो पड़ेगी वो पड़ेगी कुछ 1520 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये के करीब ज़्यादा आपकी पड़ती है प्राइवेट में जनरल के लिए। और SC ST के लिए पड़ती है 620 रुपये, यानी कि SC ST मान सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेम होगा, ऐसा मानिए। और गवर्नमेंट में SC ST कुछ नहीं चलता है, सभी के लिए फ़ीस इक्वल होती है। प्राइवेट में SC ST चलता है, तो प्राइवेट के लिए SC ST में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल के लिए 1520 और SC ST के लिए 620, या आपकी जो वुमेन्स है उनके लिए भी 620, ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है लिंक्स हैं जहां से आप डायरेक्ट इनके फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है लास्ट डेट क्या है, आपको पता है 27 जून है, तो जाइए तुरंत और भरना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये है टोटल ITI जो आपके यहाँ NSTI जो आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलुरु, ये सारी आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे आप एडमिशन चाहते हैं, वहाँ पे आसपास का एरिया आप चूज़ कर सकते हैं ताकि आप वहीं पे अपनी काउंसलिंग करें और वहीं पे आप जाएं, ठीक है। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आप अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, अगर आप ITI हैं और ITI से भरना चाहते हैं फॉर्म, तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ही भरिएगा फॉर्म। तो अपनी ट्रेड जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से आप भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपके पास याद रखना है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ITI है या BTech है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा या 2 ईयर का डिप्लोमा आपको नज़र आ रहा होगा। तो 3 ईयर का डिप्लोमा जो होता है वो होता है टेक्निकल डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जिसे बोलते हैं। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो सारा चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। तो इसी सिंपल से लैंग्वेज में फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हैं। अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग ही भरेंगे, याद रखिएगा आप ये भी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप कारपेंटर से भरते हैं तो आपको कौन कौन सी ट्रेडें मिल सकती हैं। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क से भरते हैं तो आपको कौन कौन सी ट्रेडें मिल सकती हैं। जैसे इस आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से भरते हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है, और CHMNM मिल सकती है, ICTM मिल सकती है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से भरते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा मिल सकती है, और कंप्यूटर यानी डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, ये दोनों आपको ट्रेडें मिल सकती है या एक मिल सकती है इसमें से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ट्रेड आपको अकॉर्डिंग जो आपको चूज़ करना हो वो आप इसमें से चूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, फिर आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे सारे ITIs हैं, NSTIs हैं, ये अभी आपके लिए नंबर या ईमेल ID अभी आपके लिए अनऑफिशियल है, जब तक आप इसमें काउंसलिंग नहीं कराते हैं तब तक, ठीक है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब भी आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वैसे आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद, तैयारी करने के बाद आपका नाम आ जाए, उसके बाद आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कहाँ पे कैसे काउंसलिंग हो रही है, सारी आपको डिटेल ये बता देंगे, ठीक है। जो भी आपका है कॉलेज ITOT जो भी आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकें। फिर नेक्स्ट आते हैं, आप जब काउंसलिंग चूज़ करेंगे तो काउंसलिंग के समय आपको देखना है कि मुझे क्या देखना है और कहाँ पे मैं लूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलेज चूज़ करूँ, कहाँ पे मुझे लेनी चाहिए ITI, कहाँ पे मिलना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए अगर आपके पास ड्रेस मेकिंग है, ठीक है, तो ड्रेस मेकिंग आपकी ट्रेड है और ड्रेस मेकिंग में आप लेना चाहते हो तो एडमिशन, तो फिर आपकी एक ही NSTI है, वो है NSTI कानपुर, और कहीं पर ड्रेस मेकिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको ड्रेस मेकिंग केवल कानपुर में ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आप जैसे फिटर हैं, फिटर से आप NSTI करना चाहते हैं या फिर CTI करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। देखिए 100 सीटें कहाँ हैं, चेन्नई में हैं, कलिकट में एक भी नहीं है, भुवनेश्वर में 50 हैं, हैदराबाद में 100 है, 100 और कहाँ है, हल्द्वानी में,
150 का है 150 मुंबई में, 100 का है हावड़ा में, 100 का है कानपुर में, 50 का है बेंगलुरु में। तो आपको जहाँ पे ज़्यादा नियरेस्ट पड़ता हो और जहाँ पे ज़्यादा सीटें हो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, वहाँ पे आपको जल्दी से आपका एडमिशन मिल हो जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे आपके चूजेस जो सीट्स है यानी आपको वहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऊपर जो मैंने देखा वो आपका ये NSTI मतलब गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं ये प्राइवेट ITOTs हैं, मतलब है आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कुल टोटल 26 के करीब अराउंड होते हैं इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपके एडमिशन होने वाले हैं। तो ये ना वा कुछ मत देखिए, आपको बाकी इम्पोर्टेंट डेटा जो आपको दे रखा है वो ऊपर सारा है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट में करेंगे, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें सारी कवर किया है, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा। आप मुझे बताइए कमेंट में आपको किस पे वीडियो चाहिए, आपको इसकी प्रिपरेशन चाहिए या कैसे चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।